हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप लोग का जिसान सर क्लासेज में। पिछले लेक्चर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग आइसोमेरियम पढ़े। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लास्ट लेक्चर होगा। इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे ओएमसी की, ऑर्गेनो मेटैलिक कंपाउंड, कार्बधात्विक यौगिक। ऐसे यौगिक जिसमें किसी कार्बनिक समूह का कार्बन परमाणु प्रत्यक्ष रूप से धातु परमाणु से जुड़ा हो तो क्या कहलाएंगे? ओएमसी। ऐसे यौगिक जिसमें किसी कार्बनिक समूह का कार्बन परमाणु प्रत्यक्ष, बोले तो डायरेक्ट, प्रत्यक्ष रूप से धातु परमाणु से जुड़ा हो तो वो कार्बधात्विक यौगिक कहलाते हैं। या तत्व जिसके विद्युत ऋणात्मकता का मान हम लोग पढ़े हुए हैं, कार्बन के विद्युत ऋणात्मकता से कम हो और वो कार्बन परमाणु से जुड़े हो तो वो भी ओएमसी कहलाएंगे। एग्जाम्पल है ऑल मेटलॉइड एंड सम नॉन मेटल लाइक बोरान, सिलिकॉन और फास्फोरस। तत्व जिनके विद्युत ऋणात्मकता का मान कार्बन के विद्युत ऋणात्मकता से कम हो और वो कार्बन परमाणु से जुड़े हो तो वो ओएमसी कहलाएंगे। एग्जाम्पल देखें इसका, CH3Li। लिथियम क्या मेटल है और ये किसके साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा? कार्बन के साथ, तो ये ओएमसी प्रदर्शित करेगा। ऐसे ही CH3Mgx ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। मैग्नीशियम प्रत्यक्ष रूप से किसके साथ जुड़ा? कार्बन के साथ, तो ये भी ओएमसी प्रदर्शित करेगा। CH3 होल थ्राइस Al या Al2CH3 होल 6 आप लोग चेक कर सकते हैं, ये भी ओएमसी प्रदर्शित करेगा। और एग्जाम्पल देखें, R2Zn, उसको फ्रैंकलाइन रिएजेंट बोलते हैं। CH3ZnCH3 ओएमसी प्रदर्शित करेगा। बताएं जिन क्या धातु प्रत्यक्ष रूप से कार्बन के साथ जुटे हुए हैं, ओएमसी प्रदर्शित बहुत इजी है यार। CH3 होल थ्राइस P, बोले तो यहाँ पे क्या होगा? बोरान है CH3 बोरान क्या? अधातु, इसके साथ क्या जुटे? कार्बन, तो ये भी ओएमसी प्रदर्शित करेगा ना। अब देखिए, जैसे मान लें CH3COONA है, या फिर BOCH3 होल थ्राइस, पोटेशियम साइनाइड, कैल्शियम कार्बाइड, एल्युमिनियम कार्बाइड एटसेट्रा। समझिएगा क्वेश्चन, बताना ये ओएमसी प्रदर्शित करेगा या नहीं करेगा। धातु कौन है इसमें? सोडियम है। तो सोडियम प्रत्यक्ष रूप से कार्बन से जुटा ही नहीं है, ये किससे जुटा हुआ है? ऑक्सीजन से, तो ये ओएमसी प्रदर्शित नहीं करेगा। ऐसे यहां भी देखें, बोरान है OCH3 तो इसमें भी देखें बोरान से एक भी कार्बन नहीं जुटा हुआ है, सब क्या जुटे हुए हैं? ऑक्सीजन, तो ये भी ओएमसी प्रदर्शित नहीं करेगा। बताएं, अब यहां पे आपके बुद्धि में आएगा कि पोटेशियम क्या है। ये सब एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम क्या है? धातु है और कार्बन से जुटा हुआ है प्रत्यक्ष रूप से, तो ये ओएमसी होगा, बुद्धि में यही चलेगा। परंतु ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे जो है आयनिक कैरेक्टर आ जाता है, जिसके कारण ये भी कार्बधात्विक यौगिक प्रदर्शित नहीं करते। ये बुद्धि में रख के रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट केस। ऐसे ही कैल्शियम कार्बाइड भी है, ऐसे ही एल्युमिनियम कार्बाइड भी है।
ये एक भी OMC प्रदर्शित नहीं करेंगे। तो हम लोग बात करते हैं OMC के टाइप। 3 टाइप देखेंगे, सिग्मा, पाई और सिग्मा पाई। सिग्मा बॉन्डेड OMC, नाउ ऐसे क्लियर है, सिग्मा बंधित कार्बधात्विक यौगिक ऐसे कार्बनिक समूह जिसका कार्बन परमाणु किसी धातु परमाणु से सिग्मा बंध द्वारा बंधित हो, तो वो सिग्मा बॉन्डेड OMC कहलाता है। अभी जितना भी एग्जाम्पल हम लोग देखे हैं सब सिग्मा बॉन्डेड ही थे, जैसे CH3Li। तो लिथियम कार्बन से कौन से बॉन्ड द्वारा जुड़ा? सिग्मा बॉन्ड द्वारा, सिग्मा बॉन्डेड। CH3MgX, RMgX भी लिख सकते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। R2Zn, फ्रैंकलैंड रिएजेंट। BCH3 होल थ्रेस, C2H5 होल 4 PB, इसको बोलते हैं टेट्रा एथिल लेड। इसका यूज होता है एंटी नॉकिंग एजेंट में। इसको ईंधन में मिलाया जाता है ताकि वो अच्छी तरह से जल सके। CH3 होल थ्रेस Al प्लस TiCl4, इसको बोलते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट। इसका यूज हम लोग देखेंगे पॉलीमर में, हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी पॉलीमर। रोडियम ट्राइफेनिल फॉस्फीन क्लोराइड, इसको बोलते हैं विल्किंसन कैटलिस्ट। तो ये सारे एग्जाम्पल सिग्मा बॉन्डेड OMC के। हम लोग बात करते हैं पाई, पाई बॉन्डेड OMC, पाई बंधित कार्बधात्विक यौगिक ऐसे कार्बनिक समूह जिसका कार्बन परमाणु किसी धातु परमाणु से पाई बंध द्वारा बंधित हो, तो क्या कहलाएंगे? पाई बॉन्डेड OMC। परिभाषा एग्जाम में नहीं आएगा, जब भी आएगा एग्जाम्पल आएगा, तो आपको एग्जाम्पल क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले यहां हम बात करेंगे पाई इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर लिगेंड। उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे उसका। अब जैसे मान लें बेंजीन है, बेंजीन में पाई बॉन्ड कितने? 3। पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6। यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन युग्म की बात कर रहा है तो 6 है। पाई इलेक्ट्रॉन युग्म कितना होगा? पाई इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे? 3। इसका अर्थ ये ट्राइडेंटेड लिगेंड। ऐसे ही CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथिलीन है। बताएं, पाई बॉन्ड 1 है, पाई इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2। पाई इलेक्ट्रॉन युग्म कितना होगा? 1। पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, इसका अर्थ ये मोनोडेंटेड लिगेंड। बहुत आसान है, बहुत आसान। अब बताते हैं एग्जाम्पल। साइक्लो पेंटा डाइइन, बताएं हाइड्रोजन है यहाँ पे, इसका फार्मूला क्या? C5H6। तो एक प्रोटॉन ये क्या करेगा? डोनेट कर देगा। जब एक प्रोटॉन डोनेट करेगा तो यहाँ पे क्या होगा?
ये इसको बोलते हैं साइक्लो पेंटा डाइएनिल। इसको तो हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का क्या होगा, रोटेशन। तो यहाँ पे ये ऐसे भी लिख सकते हैं इसको ना। बताएं कितना होगा, ट्राई डेंटेड लिगेंड। अरे एक ये और एक ये, ट्राइडेंटेड लिगेंड। 3 ठो पाई इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो एग्जाम्पल देखें, क्लियर होगा, एग्जाम्पल देखेंगे। FeC5H5 होल ट्वाइस। एग्जाम में आप लोग इसको ऐसे लिखा पाएंगे, Fe ईटा पावर 5 C5H5 होल ट्वाइस। ये आप लोग पाएंगे, इसको बोलते हैं फेरोसिन। यहां पे जो आप लोग को ईटा पर पावर 5 दिख रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है इसमें कार्बन की संख्या को। तो बताएं ये क्या है, यही ना, साइक्लोपेंटा डाइएनिल। 3 दंतुक लिगेंड है। तो कहने का अर्थ इसका जो समन्वय संख्या होगा वो कितना, 6, क्योंकि 2 है, एक में 3 है तो 2 में कितने हो जाएंगे, 6। ये हो गया। हम लोग थोड़ा इसका संरचना भी देख लेते हैं। ये रहा आयरन और ये, तो जो बॉन्ड बनेगा कैसा, सैंडविच मॉडल। अच्छा, इसका आईपीसी नाम अगर हम लोग लिखने जाएंगे तो क्या होगा, बताएं। साइक्लोपेंटा डाइएनिल, नाम में डाई शब्द का उपयोग हुआ, तो इसकी संख्या को हम लोग दर्शाने जाएंगे तो क्या लिखेंगे, 20 साइक्लोपेंटा डाइएनिल। कॉम्प्लेक्स पे कुछ है नहीं तो क्या हो जाएगा, आयरन, और इस पे -1 चार्ज है तो 2 है तो -2 बराबर हो जाएंगे तो ये इसका आईपीसी नाम। और एग्जाम्पल है क्रोमोसिन। Cr ईटा पावर 6 C6H6 होल ट्वाइस। ये क्या, बेंजीन, ये भी ट्राइडेंटेड लिगेंड। इसका भी समन्वय संख्या कितना होगा, 6 होगा ना। बताएं, बिल्कुल वही है, कुछ अलग नहीं है। तो ये क्रोमियम से किसके द्वारा जुड़ेंगे, पाई बॉन्ड द्वारा, पाई बॉन्डेड। इसका आईपीसी नाम लिखने जाएंगे तो क्या होगा, 20 बेंजीन क्रोमियम 0, ऑक्सीडेशन नंबर 0। एक और एग्जाम्पल है, देखें, KPtCl3 ईटा पावर 2 C2H4। इसको बोलते हैं जी साल्ट, इंपॉर्टेंट है जी साल्ट। तो यहां पे क्या, Pt Cl 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 CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये पाई बॉन्डेड। जब इसका हम लोग आईपीएसी नाम लिखने जाएंगे तो क्या होगा, पोटेशियम ट्राइक्लोरो एथेन प्लेटिनेट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स ऋणात्मक है, प्लेटिनेट सेकेंड, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये पाई बॉन्डेड OMC। लास्ट देखते हैं सिग्मा पाई बॉन्डेड। तो लास्ट है सिग्मा पाई OMC, ऐसे कार्बनिक समूह जिसका कार्बन परमाणु किसी धातु परमाणु से सिग्मा तथा पाई दोनों बंध द्वारा बंधित हो, सिग्मा पाई OMC कहलाता है।
6 to 10th ग्रुप के ट्रांजिशन एलिमेंट, 6, 7, 8, 9, 10 समूह के संक्रमण तत्व अपने शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में इस प्रकार का OMC बनाते हैं। ऐसा किसमें देखने को मिलता है? मैक्सिमम धातु के कार्बोनिल में। जैसे एग्जांपल है NiCO4, FeCO5, Mn2CO10 एटसेट्रा, सिग्मा पाई OMC। अगला है पाई एसिड लिगेंड। कहते किसे हैं? इसको सिनर्जिक बॉन्ड भी बोलते हैं, अभी आगे बताते हैं। वे लिगेंड जो अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त कक्षकों में दान करते हैं। ये हम लोग जानते हैं कि जो लिगेंड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं, जो केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं। ये तो हम लोग पढ़े हुए हैं। वे लिगेंड जो अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त कक्षकों में दान करते हैं एवं कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण करते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता ही बनता है, तथा साथ साथ केंद्रीय धातु परमाणु से अपने रिक्त कक्षक, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है ना वो सिग्मा रहता है। साथ साथ केंद्रीय धातु परमाणु से अपने रिक्त कक्षक ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है। ABMO में इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं और पाई बॉन्ड का निर्माण करते हैं। पाई एसिड लिगेंड कहलाते हैं और इस प्रकार के बंध को सिनर्जिक बॉन्ड कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है साइनाइड, नाइट्रोसिल और कार्बोनिल। सिनर्जिक बॉन्ड एक तो केस है, लिगेंड के आधार पे जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं होमोलिटिक, इसको बताना भूल गए थे, होमोलिटिक कॉम्प्लेक्स, और एक होता है हेट्रोलिटिक। तो बहुत आसान है ना, बहुत आसान। कॉम्प्लेक्स होमो मतलब क्या होता है? समान लिगेंड के आधार पे। तो यहां पे हम लोग क्या ले सकते हैं? CONH3 एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। ये जो केस होगा ये किसका होगा? होमोलिटिक कॉम्प्लेक्स का। ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें केवल एक ही प्रकार के लिगेंड उपस्थित हो तो उसे होमोलिटिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं, आसान भाषा में। दूसरा हेट्रोलिटिक, यहां पे क्या एग्जाम्पल लिए हम? FeCl2En का होल ट्वाइस। बताएं यहां पे जो लिगेंड है क्या वो समान प्रकार के हैं कि भिन्न भिन्न? तो क्लोरीन और एथिलीन डाइमीन जब भिन्न भिन्न प्रकार के लिगेंड कॉम्प्लेक्स में उपस्थित हो तो उसे हेट्रोलिटिक, और अगर समान प्रकार के हों तो उसे होमोलिटिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्लियर? हम लोग बात करते हैं कलर की। देखें